5 important things that you need to know before Stranger Things सीजन 5 फिनाले और यू कैन से Stranger Things सीजन 5 वॉल्यूम 2। 5 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखी है अब तक सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक में, लेकिन आप शायद अभी तक भूल गए होंगे। एंड वॉल्यूम 2 आने से पहले, फिनाले आने से पहले आपको उन चीज़ों को याद करना, याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। क्यों है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, बिल्कुल फ्री है, 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है ऐसी वेब सीरीज एंड नेटफ्लिक्स रिलेटेड सीरीज, मूवीज से रिलेटेड कंटेंट। भाई बहुत ही मजेदार कंटेंट यहाँ पे आता है, तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने ओपिनियन आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टीव से। अब देखो, कोई नहीं चाहता है कि स्टीव की डेथ हो। स्टीव की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से है, लोगों ने प्रे करके रखा है कि स्टीव ना मरे, स्टीव को बचा लिया जाए। लेकिन स्टीव की फील्डिंग क्या ऑलरेडी लग चुकी है? क्या स्टीव इन्फेक्टेड है? सीजन 4 में आपको याद दिलाना चाहूंगा, स्टीव एंड गैंग पानी के अंदर गई थी। सबसे पहले स्टीव था जो कि पानी के अंदर कूदा था एंड वहां पे इन लोगों ने खोज किया कि अच्छा यहाँ पे भी एक गेट है, मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हो अपसाइड डाउन में। मल्टीपल गेट से लोग ढूंढ रहे थे, तो पानी के अंदर एक गेट मिला था। अब वहां पे से स्टीव का निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि स्टीव वहां पे ऑलमोस्ट फंस गए थे। वहां पे स्टीव की फाइट भी हुई थी, नैन्सी वगैरह सब उसके पीछे कूद गई थी, एडी वगैरह सब कुछ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गई ना कि स्टीव वहां से बिल्कुल फ्रेश नहीं निकला, यानी स्टीव को इंजरीज हुई थी, स्टीव पे अटैक हुआ था। एंड जो सबसे मेन अटैक हुआ था स्टीव पे, उस कारण स्टीव के मुंह में कुछ तो चला गया था। स्टीव ने लिटरली इस चीज को मेंशन करा निकलते हुए। जब स्टीव निकलता है तो इस चीज को मेंशन करता है कि मेरे मुंह में कुछ तो चला गया, कुछ तो मैंने घोट लिया है। अब आपको मालूम है भाई कि वेकना भी मुंह में कुछ चीजें देता है। अब वेकना ने भाई आखिर क्या पिला रखा है बच्चों को नहीं पता। विल ने भी वो चीज पी रखी है, पोलियो की दवा थी या फिर पता नहीं क्या, लेकिन मुंह के अंदर गई है चीजें, कुछ तो लिक्विड था। एंड आपको मालूम है जिस तरीके से घटिया से ये क्रिएचर से अजीब तरीके से उल्टी जैसे वॉमिटिंग टाइप के लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैलता हो। हालांकि कोई ऐसा फैक्चुअल प्रूफ बिल्कुल नहीं है हमारे पास कि हाँ ऐसा होगा ही, लेकिन हमने इनफ ज़ॉम्बी मूवीज, ज़ॉम्बी सीरीज वगैरह देख रखी है जहाँ पर हमने देखा है कि कॉन्टैक्ट होने के बाद इन्फेक्शन ऐसे ही फैलता है। एंड स्पेशली स्टीव का मेंशन करना कि मेरे मुंह में कुछ तो चला गया, क्या पता वो कुछ हो, आई डोंट नो भाई, बट हो सकता है। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि इसको भूलना मत कि स्टीव के मुंह में कुछ तो गया था। शायद स्टीव ने कुछ चीज़ें इनहेल भी करी होंगी, क्या पता। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नहीं भूलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो कि आपको नहीं भूलना चाहिए वो है मैक्स को लेके। मैक्स ने चिट्ठियाँ दी थी, मैक्स ने तो बिल्कुल मान लिया था कि उसकी डेथ आ गई है एंड वेकना अगर किसी के पीछे लगेगा तो कोई भी मान लेगा। तो मैक्स ने भाई चिट्ठियाँ लिखी थी एंड मैक्स ने अपने फ्रेंड्स को चिट्ठियाँ दी थी। अपने मॉम के लिए भी चिट्ठी छोड़ी थी, बिली के नाम की भी चिट्ठी लिखी थी एंड उसके बाद उसके ग्रेव पे उसको लेके गई थी मैक्स। तो जो मैक्सिमम लेटर्स है ना जो मैक्स ने लिखे हैं वो अभी तक अनवील नहीं हुए, हमें पता नहीं लगा है कि उसके अंदर क्या था। लास्ट टाइम हमने चिट्ठी वाला एंगल देखा तो वो हॉपर वाला एंगल था एंड वो चिट्ठी खुल गई, 11 ने उसको पढ़ दिया। लेकिन मैक्स की चिट्ठियां अभी तक खुली नहीं है। एक तो मैक्स ने खुद बिली वाली जो पढ़ी वो तो हमको मालूम है, लेकिन स्टीव के लिए क्या लिखा था मैक्स ने, लूकस के लिए क्या लिखा था मैक्स ने, वो चीज़ अभी हमें मालूम नहीं चली है। एंड देखो, इतना तो स्ट्रेंजर थिंग्स देखने वाले लोगों को मालूम है कि डफर ब्रदर्स एक्चुअली में डफर्स है नहीं। वो अगर कुछ चीज़ें दिखाते हैं तो उसका पे ऑफ भी देते हैं। मुश्किल से ही कुछ होता हुआ कि कुछ दिखाए, उसका कोई पे ऑफ नहीं आया। लोगों को लग रहा था कि 8 को बस दिखा दिया, वो एपिसोड फालतू था, अब 8 नहीं आएगी। लेकिन सीजन 5 वॉल्यूम 1 में हमने देख लिया कि 8 का भी कमबैक हो गया। तो ये चिट्ठियां ऐसे कहीं फालतू में जा तो नहीं रही है। इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये चिट्ठियां तभी खुले जब मैक्स की डेथ हो। क्या पता मैक्स की डेथ फिर भी हो जाए, भले मैक्स 2 बार डेथ को एस्केप कर चुकी है, क्या पता मैक्स की एक्चुअली में फिर से एक बार डेथ हो जाए एंड तब जाके चिट्ठियां खुले। या नहीं तो मैक्स को शायद कोमा से वापस लाने के लिए इन चिट्ठियों का यूज किया जाए। तो ये चिट्ठियां इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैक्स ने सीजन 4 में चिट्ठियां दी थी अपने फ्रेंड्स के नाम पे। तीसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में हमने एक एंजो नाम का कैरेक्टर देखा था जो कि बहुत कम टाइम में काफी फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था, हॉपर का अच्छा साथी बन गया था भाई। गद्दार भी बोल सकते हो आप उसको, रसियन सोल्जर, रसियन गद्दार बोल सकते हो आप उसको। तो फिलहाल ये हॉपर के साथ गुड टर्म्स पे है, वी ऑल नो दिस। अच्छा, उसका एक इन्होंने एंगल दिखा रखा है कि ये जो है अपने बेटे के सामने हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी कि इनका एंजो का जो बेटा है वो इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। साइड कैरेक्टर है एंजो, आई नो कि इतना मैटर नहीं करता है इस टाइम पे, लेकिन ऐसा ये एंगल दिखाया जा चुका है कि जो एंजो का बेटा है वो ज़्यादा एंजो पे बिलीव नहीं करता है। उसको लगता नहीं है कि उसके डैड ब्रेव है एंड ऑल। तो ऐसे में हो सकता है कि अपने बेटे को गलत प्रूव करने के लिए एंजो की वापसी हो सकता है कि एंजो किसी तरीके से आके इनकी हेल्प करे। अब देखो, हेल्प की तो बहुत नीड है। लाइक डेमोगॉर्गन्स ने मिलिट्री को जिस तरीके से मारा है, इसके बाद इनसे भिड़ना तो आसान है नहीं, वेकना से फाइट करना ईजी नहीं है। तो हेल्प की तो बहुत नीड है, तो कैरेक्टर्स की नीड लगेगी। क्या यहाँ पे एंजो आ सकता है? पॉसिबली यस। अगर साइड कैरेक्टर्स भी आने वाले तो देन डेफिनेटली आपको एंजो भी देखने को मिल सकता है। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि हाँ, एंजो भी जिंदा है, एंजो के साथ कुछ हुआ नहीं है, हॉपर का अच्छा फ्रेंड है, अच्छे टर्म्स पे है, अपने बेटे के सामने उसको हीरो भी बनना है, तो पॉसिबली यस एंजो की भी वापसी हो सकती है। जो अपना चौथा पॉइंट है वो है विल की ड्राइंग को लेके। ये तो हमने अभी तक देख लिया कि विल की ड्राइंग बेसलेस नहीं होती है। विल ने जो भी
बनाया है वो चीज़ें मैटर करती है। विल अंधेरे में तीर नहीं मारता है, विल द वाइज ऐसे नहीं बोलते हैं उसको। विल ने ड्रैगन वाली एक ड्राइंग बना रखी है। ड्रैगन के ऊपर तो हमने मल्टीपल वीडियोस बना ली भाई, मल्टीपल थ्योरीज में हमने बात कर लिया। एक प्रॉपर वीडियो बना ली हमने ड्रैगन पे, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, जाके देखिएगा। बहुत से लोगों को वीडियो पसंद आई है, आपको भी मजा आएगा। तो विल ने भाई ड्रैगन को ड्रॉ किया था, माइक को दिखाया था। ड्राइंग में क्या देखा हमने कि एक रेड ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं, उससे अपनी गैंग यानी कि माइक, लूकस, डस्टिन एंड विल फाइट कर रहे हैं। विल की ड्राइंग्स बेसलेस नहीं होती है, अगेन रिपीटिंग। विल के ड्राइंग्स के कारण ही भाई हमने हॉपर को स्टार्टिंग में फाइंड किया था, जब हॉपर फंस गए थे भाई अपसाइड डाउन में। विल के ड्राइंग्स के कारण ही भाई हम यहाँ तक पहुंचे। एंड हम अभी भी देखा हमने सीजन 5 वॉल्यूम 1 में कि विल ने ड्रॉ कर दिया है ऑलमोस्ट वो सेम वार्म होल जिसकी बातें की जा रही है। एंड वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पता भी लगा लिया है कि यहाँ पे वो उसको 12 बच्चों की नीड है, यानी कि वेक्ना को। तो विल की ड्राइंग्स मैटर करती हैं। तो ऐसे में विल ने एक रेड ड्रैगन को भी ड्रॉ किया था, वो डेफिनेटली मैटर करती है चीज़। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं अपने पास, सिर्फ 4 एपिसोड्स हमारे पास बचे हैं वॉल्यूम 2 के, 3 एपिसोड्स फिनाले में 1 एपिसोड, तो हमारे पास इनफ टाइम ही नहीं बचा हुआ है। अब जब टाइम इतना कम है तो आप रेड ड्रैगन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, उसको कैसे दिखाओगे, उसको कैसे मारोगे, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ड्राइंग इग्नोर डेफिनेटली नहीं की जाएगी। तो विल की ड्राइंग वो भूलना मत आप, वो मैटर करती है। सीजन 5 फिनाले से पहले, सीजन 5 के वॉल्यूम 2 से पहले वो वाली ड्राइंग आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिल सकती है इन प्ले आते हुए। एंड जो अपना नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो है कि वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन, एंड दिस इज अ फैक्ट। बहुत से लोग इसको थ्योरी के हिसाब से लेते हैं, दिस इज अ फैक्ट। एंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ को एक बार फिर से कि वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन, हेनरी इज नॉट द फाइनल विलन। जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कम पॉपुलर है, नेटफ्लिक्स का एक ड्रामा रह चुका है जिसका नाम है द फर्स्ट शैडो। वहाँ पे हेनरी की कहानी दिखाई गई, वहाँ पे साफ दिखाया गया कि हेनरी डायमेंशन एक्स में जाता है एंड वहाँ से मेन पावर्स अपनी लेके आता है। डायमेंशन एक्स में कुछ तो है जो कि मेन फाइनल बॉस है। अब क्या वो एक एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी या फिर स्पिरिचुअल एंटिटी, क्या है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो वेक्ना से ऊपर है, जो हेनरी को पावर्स देती है। वहाँ से डायमेंशन एक्स से ही उसको मेन पावर्स मिली है। दिस प्रूव्स कि वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फाइनल विलन इमर्ज हो जाएगा, कहीं वो फाइनल विलन वो ड्रैगन ही तो नहीं, आई डोंट नो, वो देखना होगा हमें। लेकिन वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन इज अ फैक्ट। डायमेंशन एक्स में है जो भी है, एंड अगर ये डायमेंशन वेक्ना को बना सकता है, वेक्ना को पावर्स दे सकता है, मतलब हेनरी को इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स दे सकता है, सो डेफिनेटली वो वेक्ना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फाइनल बॉस है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 आने से पहले, फिनाले आने से पहले। क्या स्टीव पॉसिबली इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कुछ तो गया था, स्टीव ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था। मैक्स की चिट्ठियाँ अभी खुली नहीं है, वो चिट्ठियाँ तब खुल सकती है जब मैक्स की या तो डेथ हो जाए, या नहीं तो मैक्स को वापस कोमा से लाने के लिए वो चिट्ठियाँ खोली जा सकती है। हॉपर का फ्रेंड, अपना रसियन गद्दार एंजो शायद वापस आ सकता है, मे बी हेल्प करने, अपने बेटे की नज़रों में हीरो बनने के लिए। विल जो है भाई, उसकी ड्रैगन वाली ड्राइंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो रेड ड्रैगन जिससे ये लोग फाइट कर रहे थे, उस ड्राइंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। एंड वेक्ना इज नॉट द फाइनल विलन, द फाइनल विलन इज इन द डायमेंशन एक्स, विच इज पॉसिबल टू बी ए स्पिरिचुअल एंटिटी और अ फिजिकल एंटिटी, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है जो वेक्ना के भी ऊपर है। तो ये 5 चीज़ें भाई बिल्कुल याद रखना, एंड दिमाग में, अपने जहन में बसा के रखना कि इनका कुछ ना कुछ आपको फॉलो अप देखने को मिल सकता है सीजन 5 वॉल्यूम 2 में, या नहीं तो फिनाले तक। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। आई होप्स आपको वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई। ना पैसे लगते हैं ना कुछ, बस फ़ायदा हो जाता है मेरा, एंड आपको भी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी तो आपको भी मजा आएगा। तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए अंकित सेट शो को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।